कुर्बानियाँ नहीं देते तो शायद आज भी हम गुलाम होते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पॉलिसी ऐसी चला रखी थी कि तोड़ो और राज करो। तो ये हमारी संस्था ने जो एक ऐतिहासिक काम किया है, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ और सारा समाज खुश है। इस तरह के काम जो है ना संस्था आगे भी करती रहेगी। सबसे बड़ा काम ये हुआ जो राजा नारसिंह की मूर्ति लगेगी इसमें, और जो बिल्कुल सदियों सदियों तक युगों तक ये इतिहास इसको जानेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी सारी समझेंगी और देखेंगी कि ये राजा नारसिंह को ही हुआ था। ज़्यादा राम कुमार जी, सभी भाइयों को राम राम, और मेरे परिवार की तरफ से सभी के परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली दिवाली के जो त्यौहार हैं इनमें सभी है पिछली बातें भूल के अपने, अभी किसी भाई को अगर कोई अहम आपस में हो जाता है तो हमारी बरादरी में सबसे ज़्यादा अहम की आती है। तो ये जैसे मान लिया मेरी पूछ नहीं हुई, इसकी पूछ होगी, उसकी नहीं हुई, तो थोड़ा सा इसको भूल के सभी लोग आगे बढ़ें। और ये जो हमारे भाई साहब सुभाष चौधरी जी ने जो बेड़ा उठाया था, ये अब मुकाम तक पहुंच रहा है। राजा नारसिंह की नगरी में जो है राजा की मूर्ति लगेगी, तो इससे जो है सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा जो हमारी कौम के जो बच्चे हैं गांव से आएंगे, इधर से आएंगे, बल्लभगढ़ के इतिहास का पता लगेगा सबको। क्योंकि ऐसा हो रहा है जो अब पीढ़ी आ रही है उससे पीछे क्या हो गया, ज़्यादा मतलब नहीं रह गया, उससे दूसरी भाग दौड़ में ज़्यादा लग रही है। तो कम से कम अपने समाज के बच्चों को ये पता लगेगा कि हमारे बड़ों ने क्या किया, और बाकी समाज के लोगों में, दूसरे लोगों में हमारे समाज में क्या अंतर है। हम दूसरों के लिए हमेशा जो है बलिदान देते आए, आगे भी हम दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने में तैयार हैं। और ये सारी हिस्ट्री जो है ये बहुत ही अच्छा बीड़ा उठा के भी उस टाइप का नज़रिया सभी लोग जो है अपने को मोटिवेट करें, जो थोड़ा बहुत जो भी हो सके अपने समाज का बंदा पता लगा ये मेरे समाज का है। तो ये सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसके बच्चे IIT, डॉक्टर, इंजीनियर गाना माने जो अच्छे मोटी मोटी बिजली रहे ना वारंटी के, उसको भी थोड़ा हुआ है। बड़े गर्व की बात है। उसमें हमारे जाट समाज से और बड़े गांव से पंचायती से हमारे भाई सतना समाज के प्रिंसिपल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने विचार सभी समाज को मेरी ओर से होली मिलन की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। मैं इन बैठकों में कम ही आ पाया हूँ, एक बार लखन बेनीवाल जी के घर पर जरूर आया था। वैसे तो जाट समाज का एकत्रीकरण और संगठन, ये इसको हम जातिवाद की सीमा से ऊपर उठकर देख सकते हैं कि जाट समाज यदि अपने आप को उभारता रहेगा तो समझो समाज, पूरे समाज को साथ लेकर के, और पूरे देश, आज पूरे देश की इज्जत इस जाट समाज ने अपने कंधों पर ली हुई है। आर्मी में देखेंगे 10% से ज़्यादा फौज हमारी है। जो हमारे भूपेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, द्रोणाचार्य अवार्डी, सब जानते हैं जाट मेडल सबसे ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। तो इतनी इज्जत एक छोटे से समाज ने संभाली हुई है। आबादी 2% होगी, मुश्किल से 3% होगी, लेकिन इज्जत 50% से अकेले के जिम्मेदार हम लोग हैं। तो हमारा संगठित रहना, जिस हम लोग करते हैं, हमारा अपना साथी अपने समाज का किसी दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ में भी अन्याय कर रहा होगा तो हम उसके मुंह पर कहने वाले होते हैं, देखो भाई आप गलत कर रहे हो। जबकि कई समाजों में हमने देखा है कि जैसे ही अपनी जाति का नाम आएगा तो उसके साथ लग लेते हैं तुरंत ही गलत काम। उसको कम से कम पीछे तो जाकर समझा दें। हमारे लोग वास्तव में आज थोड़े से लोग संगठित हुए हैं, और थोड़े का मतलब 1 और 1 भी 11 हो जाते हैं। और जब इतने लोग हो जाते हैं तो गुरु गोविंद सिंह ने केवल 5 प्यारे मांगे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतनी भीड़ की जरूरत नहीं है, केवल 5 लोग समर्पित मिल जाएं तो भी मैं सारे देश का, समाज का काम कर सकता हूं। तो हम इस संख्या से, छोटी संख्या से देखकर कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगने वाले होने चाहिए। जो लग कर के काम करेंगे तो
एक एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर हो जाता है। जब किसी बंदूक की छोटी सी गोली में स्पीड होती है तो वो बहुत बड़ा काम कर देती है, और पहाड़ का बहुत बड़ा पत्थर भी वहीं के वहीं गिर जाता है। तो ये स्पीड वर्क हमें अपने अंदर लाना है, अपने काम के अंदर, और अपने जाट समाज की जो विशेषताएं हैं वो हमें अपने घर के परिवार के संस्कार में बनाए रखनी है। हमारे बच्चे मोटे थुलथुले चश्मे वाले ये नहीं होने चाहिए, उससे हमारी रेस खराब हो रही है। हमारी रेस का एक पूरे विश्व में नाम है कि ये विशेष प्रकार की एक प्रजाति होती है। लोग कहते हैं ये काम नहीं करते, तो मैंने संकल्प लिया कि एक स्कूल ऐसा खड़ा करना है जिसमें सब लोग ये चाहें कि प्राइवेट से निकाल करके मैं अपने यहाँ डाल दूँ। तो मात्र 2 साल के प्रयास में आज वो विद्यालय ऐसा है कि सारे एमएलए मंत्री वहाँ पर सिफारिश करते हैं। 10-12 हज़ार बच्चे टेस्ट देने आते हैं, और आईआईटी और मेडिकल और सब जगह बच्चे जा रहे हैं। एम्स में जा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेजेस में जा रहे हैं। कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 55। तो ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि संकल्प के साथ किसी काम में लगते हैं तो अवश्य सफलता मिलती है। भूपेंद्र जी एक छोटा ही गांव है अटाली, बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन वहाँ से निकले, इन्होंने संकल्प लिया होगा, मेहनत करी होगी, सड़कों पर दौड़े होंगे। शुरू में एकदम स्टेडियम नहीं मिला होगा इनको, बाद में स्टेडियम में आए होंगे। तो संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर हम उपलब्धि लाते हैं। तो उपलब्धि की ललक हमारे अंदर रहनी चाहिए भाई, कुछ ललक हमारे बच्चों में ललक जगानी है, हमें उपलब्धि लेकर आनी है और लोगों से अलग हट करके आगे बढ़ करके आना है। तो आपने ये संगठन बनाया है, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ज़्यादा ऐसा बोलने का शौकीन नहीं हूँ कि हर बार बुलवाया ही जाए। अपने साथियों से भी ये कहा जाए कि ये एक स्पीच का कंपटीशन ना हो करके सीमित, कभी 2 बोल लिए, कभी 4 बोल लिए, बस हर बार। हमारे साहब हैं धन्यवाद। और आज होली मिलन समारोह आपका है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी। कानूनी प्रोग्राम अच्छा, बहुत अच्छा है। जो प्रोग्राम कर रहे हैं राजा नाथ सिंह की रोटी के लिए और जो है सब बहुत बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम है। और आगे ऐसा ही चलता रहे और सभी भाई इसमें सहयोग करें, मन धन सभी तरह से। तो ये मेरी शुभकामना है। तो होली की शुभकामनाएं देता हूँ। तो होली का ही है, तो होली के दिन ही तो बाद में तो महानुभाव तो हमारे बहुत हुए, किस चीज़ की बताइए, तो हर के टाइम पे बताने चाहिए। और ये नाहर सिंह जी की मूर्ति का जो हमने किया है, ये आपको पता ही सबको कितनी इसमें समस्याएं आई थी, और किसी की तरफ से नहीं, अपने समाज की तरफ से। तो ये सारी बातें ठीक है। अब होली है जी, हम होली की सबको बहुत बहुत बधाई। अब मैं एडवोकेट मुदाला साहब पता मैं डिप्टी चेयरमैन करूँगा, वो भी होली मिलन के इस अवसर पर अपने विचार रखें और सभी को शुभकामनाएं। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे आए सभी हमारे बड़े, सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही जैसा अभी भाई ने बताया कि राजा नाहर सिंह जी की स्मारक को लेके जो उपलब्धि आप सभी ने हासिल करी, उसकी भी ढेरों बधाई। और हमारी बिरादरी के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग इकट्ठे एक साथ बैठे हैं। देखते थे धर्म चौधरी को आज साक्षात देख लिया कि हमारा अटाली से जिला परिषद सदस्य है और वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी मिली है। चेयरमैन तो स्कूल कास्ट रिजर्व था। चलो, ये भी हमारी कौम के लिए एक अच्छी बात है, कम से कम जिला परिषद की एक अगुवाई करने का हमारे धर्म चौधरी को मौका मिला है। तो सभी इकट्ठे हुए भारतीय जाट समाज ने एक कदम उठाया, सभी के सहयोग से इस मूर्ति का अनावरण भी एक दिन होगा और सबने अपनी आहुति लगाई और आगे भी जो संभव होगा वो लगाएंगे। तो बहुत बहुत इस होली के पर्व पर सिकंदर भी नहीं है, सिकंदर को फोन करो, सिकंदर को ले हमारे दूसरे जाते हैं तो प्रयास करते रहे मनाने का, बन जाए ठीक है, ना बने ऐसी बात नहीं, आगे चलते रहे, बढ़ते रहे। ये तो सिलसिले
लोकतंत्र में चलते रहते हैं और चलेंगे। कभी हम 100 पे 100% ना एक मिनट बोल ही पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारी जो है वो बरकरार रहे। एक दो लोग उसमें से छूट जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो ऐसा विशेष घबराने की जरूरत नहीं होती है। सभी को बहुत बहुत भारतीय जाट समाज की इस एकता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। पड़ता है तो आज बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं फोगाट जी को धन्यवाद करूंगा कि इनके माध्यम से मैं आज जाट संस्था में यहाँ पर आप सबके बीच में आने का मुझे मौका मिला और फख्र भी हुआ अपने सभी बड़ों को देख करके। एक साथ जो जाट टीम है ये एक साथ जुड़ने का जो है ये प्रयास सफल हो गया। तो जनता बोर्ड की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं जसवंत गहलावत जी, फाउंडर मेंबर हैं हमारे, अपने 5 साल पर अपना विचार रखते हैं। जसवंत गहलावत ये जो आज एक इतिहास रचने जा रहे हैं ये राष्ट्रीय जाट समाज, उसके लिए सब आप बधाई के पात्र हैं। और रही बात अभी कह रहे कुछ हमारे भाई थोड़े से अलग है, ये है कि हमारा परिवार है, परिवार में तो कभी कोई रिश्त हो जाता है तो, लेकिन ये नहीं कि उसको घर से निकाल दिया जाता है। आपस में परिवार से मिलकर हम चलेंगे तो सबको, और मनाने की जैसे हम परिवार में मना लेते हैं तो ऐसी कोई नाराजगी किसी की नहीं होगी। सब लोग, उन लोगों से यही है कि वहाँ पर भी साथ में और सबको इकट्ठे लेकर चले, संगठन में ही बन रहे और सब सारे पढ़े लिखे आदमी सब समाज को आप अच्छी दिशा दे रहे हो और एक ये महान कार्य कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा काम आप तो जाता हूँ जाट एकता बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक वो हमारी और होली हाजिर हुआ और ये बहुत ही बड़ी इसके लिए जब